हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बंदिश क्या चीज़ है? बहुत से मर्द और ख़वातीन जब हमारे पास आते हैं तो जब उनको बताया जाता है कि आपकी बंदिश है रिज़्क़ की, सेहत की, या रिश्तों की, या औलाद की, अब हर चीज़ बंदिश का शिकार है, तो वो इस बात पे हैरान भी होते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि बंदिश होती ही नहीं है, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाते हैं कि मैं देने वाला हूँ। जब अल्लाह दे रहा है, अल्लाह इंसान पे रिज़्क़ के दरवाज़े खोल रहा है, तो कोई कैसे बंद कर सकता है? क्या कोई बंदा बंद कर सकता है? याद रखिए, लिकुल्लि फ़न्न रिजाल, हर फ़र्द उसी पे लब कुशाई करे जिस फ़न में वो माहिर है, तो कभी मसाइल पैदा नहीं होंगे। बंदिश का मानी आप गौर करें अगर, तो बंदिश किसको कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं व यक़दिर, रिज़्क़ मैं देता भी हूँ, बंद भी कर देता हूँ। अब अल्लाह ताला रिज़्क़ बंद भी करता है, रिज़्क़ देता भी है। अल्लाह तबारक व तआला सेहत देता भी है और सेहत बंद भी कर देता है। अब एक आदमी के दिल के वाल बंद हो गए, तो आप कोई उसे कहे डॉक्टर साहब को कि आपने टेस्ट किया और आपने कहा जी दिल के वाल बंद हैं, तो अल्लाह तो खोल रहा है और आप कह रहे हैं बंद हैं। यहाँ डॉक्टर की बात मान लेगा, यहाँ शिरक नहीं कहेगा, यहाँ नहीं कहेगा डॉक्टर झूठ बोलता है, ये बंदिश नहीं होती। क्योंकि ये आदमी यहाँ देख रहा है कि ये बंदा जान से जा रहा है और ये बंदे का इस वक्त जो है दिल के वाल बंद है, खुलवाने हैं, ऑपरेशन कराना है, पैसा देना है और ठीक होना है। लेकिन यही बंदा जब खुद परेशानियों का शिकार होता है, जो लोगों को कहता है कि बंदिश नहीं होती, तो वो खुद आकर फिर परेशानियों के अजाले के लिए मान लेता है कि बंदिश भी होती है, कि जब रिज़्क़ अल्लाह देता है तो बंद भी करता है। अब अल्लाह बंद करे तो मखलूक खोल नहीं सकती, ये जुमला वो कहेगा। तो अल्लाह ने हमें तरीका बताया कुरान हकीम के अंदर कि रिज़्क़ कैसे खोला जाता है। अब एक आदमी पे रिश्ते बंद हैं, अब वो रिश्ते कैसे खुलेंगे, उसका तरीका भी अल्लाह ने बताया। जैसे दिल के वाल बंद हैं और दिल के वाल कैसे खुलेंगे किसी हदीस में नहीं है, लेकिन मुआलिज बताता है कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि आपके दिल के वाल इस तरह खुलेंगे। तो कोई शिरक नहीं कहता, चूँकि उस खुलने का तरीका कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होता। इसी तरह जब रिश्तों की बंदिश होती है, सेहत की बंदिश होती है, औलाद की बंदिश होती है, अब आपके कारोबार पे बंदिश होती है, तो बंदिश को खोलने का जो तरीका मुआलिज बताता है, हमारे पास आके पूछते हैं, तो हम उन्हें ये नहीं कहते कि आप गैर शरई काम करें, आप कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करें, आप बल्कि ये कहा जाता है कुरान हकीम की फ़लाँ सूरत पढ़ें, फ़लाँ आयत पढ़ें इतनी मरतबा, तो आपकी रुकावट बंदिश ख़त्म हो जाएगी। जैसे डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करा लो, बंदिश ख़त्म हो जाएगी हार्ट की। जैसे डॉक्टर कहता है फ़लाँ दवाई खा लो, बंदिश ख़त्म हो जाएगी, वैन्स जो ब्लॉक हैं, जो बंद हैं, वो खुल जाएंगी। हम कहते हैं फ़लाँ आयत पढ़ लो। अब मुझे बताएं, अगर ये आयत का बताने वाला गलत है तो डॉक्टर भी गलत हुआ, तो आप तो इलाज कराना ही छोड़ दें। इसलिए ये कहना कि बंदिश होती ही नहीं है, तो ये भी कम इल्मी है। याद रखें, कम इल्मी है। हाँ, उसका तरीका गलत बताने वाला गलत है। कुरान और सुन्नत से हट के गैर शरई, गैर कुरानी और गैर इस्लामी उमूर बतलाने वाला वो गलत हो सकता है, लेकिन कुरान और सुन्नत से वज़ाइफ बतलाने वाला गलत नहीं हो सकता। अब रिज़्क़ की बंदिश होती है, रिश्तों की बंदिश होती है, आप देखिए सेहत की बंदिश होती है, क़ुव्वत मर्दानगी की मर्दों की बंदिश हो जाती है, औरतों के हमल की बंदिश हो जाती है, औलाद नहीं होती। अब हमारे पास आते हैं, उनको कुछ ख़ास अमाल देते हैं, अल्लाह रिश्ते भी हो जाते हैं, औलाद भी हो जाती है, कारोबार भी चल जाते हैं, सेहत भी सही हो जाती है। अब ये क्या वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में शिफा रखी है और अरबों के सबसे बड़े इमाम
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ جسمانی بندش کے لیے فلاں آیت کو پانی پہ دم کر کے غسل کریں وہ بندش ختم ہو جائے گی، اپنی کتاب میں وظائف لکھے ہیں اس طرح۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر وظائف لکھے ہیں۔ تو بندش کے ازالہ کے لیے، خاتمہ کے لیے قرآن سے استدلال کر کے آیات لینا، یہ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام ابن کثیر، شیخ عبد القادر جیلانی اور اسی طرح حضرت امام رازی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہم اللہ تعالی، یہ سارے اکابرین باقاعدہ طور پر اس میں آیات پڑھ کے پلانے، آیات پڑھ کے نہانے اور آیات پڑھ کے پھونکنے کے قائل ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا بندش ہوتی ہی نہیں تو یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ یا حضور پہ بندش ہوئی جادو کے ذریعے، حضور علیہ السلام کا دماغ جکڑا گیا اور اس پر قرآن پاک کی 2 صورتیں نازل ہوئیں، آپ بندش کا انکار کرتے ہیں تو سورہ معوذتین کے شان نزول کا انکار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر کا انکار ہے۔ تو اس لیے بندش سے دماغ جکڑے جاتے ہیں، جسم جکڑے جاتے ہیں اور انسان پہ چیزیں روک دی جاتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی پھر قرآن پاک کے اندر جو ہے تاثیر ایسی چیزوں کی رکھی ہے کہ ان سے وہ بندشیں ختم ہوتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر یہ حدیث لائے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا جاڑ پھونک، دم، وظائف یہ چیز جو ہے تقدیر کو ٹال سکتی ہے؟ کہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے بند، یعنی چیز بند ہو گئی، رزق، صحت، رشتہ، دولت، اولاد، اب آپ نے وظائف لیے تو وہ کھل گئی، تو کیا یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے؟ امام قیم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، نبی علیہ السلام کے صحابی نے جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دم اور جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بھی تو تقدیر کا حصہ ہے۔ اب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہارٹ کی جو ہے وہ وال بند ہے تو آپ نے اس کا یہ علاج کرانا ہے، وہ اللہ ہی نے لکھا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں بندش کا علاج کرائیں معالجے روحانی سے، قرآن و سنت کے پابند سے، اور اس بندش کے خاتمے کے لیے کوشش یہ کریں بڑے سے بڑی بندش کا خاتمہ قرآن پاک کی 2 صورتیں تیر بہدف ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس۔ آپ 70 بار پانی پہ دم کر کے پئیں، غسل کریں، یہ عمل 21 دن کریں، جڑ سے بندش ختم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی